बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। ये वोटिंग प्रतिशत न सिर्फ पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि जनता अब बदलाव के मूड में है। मतदाताओं की इस जबरदस्त भागीदारी ने मानो ये ऐलान कर दिया है कि एनडीए की 20 साल की सरकार, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनके लिए अब सत्ता में बने रहना मुश्किल है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए खासकर बीजेपी उम्मीदवारों को जनता की ओर से तीखी नाराजगी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रहा, ये मतदान के दिन भी खुलकर सामने आया, जिसने एनडीए खेमे में घबराहट पैदा कर दी है। तो दूसरे चरण की वोटिंग में कितने प्रतिशत हुआ मतदान, जिससे एनडीए खेमे की उड़ी नींद, और आखिर क्यों मतदान के बीच में बीजेपी ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। आजादी के बाद पहली बार इतनी जबरदस्त मतदान भागीदारी देखी गई। पहले चरण में जनता का जो जोश उमड़ा था, उससे भी कहीं ज्यादा उत्साह दूसरे चरण में दिखा, जहां माहौल ऐसा बन गया था कि पहले चरण का रिकॉर्ड टूटना तय था, और हुआ भी वैसा ही। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण में 65.08% वोटिंग ने सत्ता पक्ष की नींद हराम कर दी थी, लेकिन दूसरे चरण में यह आंकड़ा लगभग 70% तक पहुंच गया, और अभी ये और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अब इससे एनडीए की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं, क्योंकि इतना बड़ा मतदान आमतौर पर सत्ता विरोधी लहर का संकेत माना जाता है। पहले चरण से बीजेपी को जो झटका लगा था, उसके दूसरे चरण ने उसे और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग ने साफ कर दिया कि जनता बदलाव की बाट जोह रही है। दूसरे चरण के मतदान में सुबह तक एनडीए खेमे में जबरदस्त आत्मविश्वास था। बीजेपी और उसके सहयोगी नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दोपहर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता गया, उनके चेहरे मुरझाने लगे। कई जगहों से बीजेपी नेताओं को खदेड़े जाने के वीडियो भी वायरल हुए। जनता की नाराजगी साफ झलक रही थी। नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्सा मतदान के दिन भी खुलकर सामने आया, और कुछ इलाकों में तो लोगों ने चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया। ये सारी घटनाएं एंटी इनकम्बेंसी की लहर को और भी ज्यादा मजबूत कर रही थी, जिससे एनडीए की चिंता चरम पर पहुंच गई है। वहीं महागठबंधन का हौसला बुलंद हो गया है, क्योंकि उच्च मतदान उनके पक्ष में माहौल बना रहा था। जनता का ये उत्साह सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी बन गया। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मतदान के बीच में ही अपने एक्स हैंडल से एक भावुक अपील की। उन्होंने लिखा कि मन गदगद है, मेरे बिहार ने कमाल कर दिखाया है। हर जगह से बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति, हर वर्ग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ये क्रम रुके नहीं, ये कदम थमे नहीं। मैं करबद्ध होकर सभी बिहार वासियों से अपील करता हूं कि मतदान स्थल पर जाकर जरूर अपने मत का प्रयोग करें। आपकी उंगली की नीली स्याही आपके भविष्य को स्वर्णिम बनाने का कार्य करेंगी। आपका दबाया हुआ एक बटन अगले 5 सालों के आपकी शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि, शांति और भविष्य को तय करेगा। इसलिए निकलिए घर से, वोट डालिए अपने बिहार के लिए, एक सही सरकार के लिए। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी की इस अपील का साफ असर दिखा, क्योंकि दूसरे चरण में वोटिंग पहले चरण से भी ज्यादा हो गई। महागठबंधन का उत्साह दोगुना हो गया। उच्च मतदान देखकर महागठबंधन में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि कथित तौर पर बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई। इसका सबूत यह है कि मतदान के बीच में ही बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की कि आरजेडी अपने सोशल मीडिया हैंडल से झूठी खबरें फैला रही है और आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। पहले चरण में तो ज्यादातर शिकायतें आरजेडी की तरफ से आ रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने खुद शिकायत दर्ज की है। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी अपनी हार की आहट सुन चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने उसके आत्मविश्वास को चूर-चूर कर दिया है। बता दें कि दूसरा चरण शुरू से ही एनडीए के लिए मुसीबत बनकर खड़ा था।
20 जिलों की 122 सीटों में से कई ऐसी सीटें थी जहां 2020 में मामूली अंतर से फैसला हुआ था। 15 सीटों पर 3000 से कम और 3 सीटों पर 1000 से भी कम वोटों से जीत हार तय हुई थी। 2020 में एनडीए ने इसमें से 66 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन 49 पर सिमट गया था। आरजेडी ने 33, कांग्रेस ने 11 और सीपीआई-एमएल ने 5 सीटें हासिल की थी। बाद में 4 विधायक और जुड़ने से आरजेडी का आंकड़ा बढ़ा। वहीं बीजेपी को 42, जेडीयू को 20, जीतन राम मांझी की हमको 4 सीटें मिली थी, जबकि एक निर्दलीय और बसपा की एक विधायक के जेडीयू में शामिल होने से एनडीए की कुल सीटें 68 हो गई थी। इस बार बीजेपी 53, जेडीयू 44, एलजेपीआर 15, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 और हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ती देखी गई। जहां महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी सबसे आगे है, जो कि 71 सीटों पर मैदान में है। कांग्रेस 37, सीपीआई-एमएल 6, सीपीआई-एम 2 और सीपीआई 6 उम्मीदवारों के साथ उतरी। दूसरे चरण की 122 सीटें मुख्य रूप से बिहार के बाहरी और सीमावर्ती इलाकों में है। सबसे चर्चित क्षेत्र सीमांचल के 4 जिले हैं: अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। सर्वे रिपोर्ट्स और महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बाद जनता को नया विकल्प मिला है। चंपारण में भी महागठबंधन बीजेपी को पछाड़ सकता है, जहां पहले बीजेपी का दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस यहां मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है और राहुल गांधी की मेहनत जमीनी स्तर पर रंग ला सकती है। कुल मिलाकर ये चरण एनडीए के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वक्फ कानून को लेकर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। बीजेपी ने सहयोगियों को ज्यादा सीटें दी, लेकिन प्रचार में उन्हें दिक्कत हुई। जेडीयू और एलजेपीआर ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, लेकिन जेडीयू ने पिछली बार के मुकाबले कम मुस्लिम चेहरे दिए। ये उम्मीदवार भी समुदाय का गुस्सा शांत नहीं कर पाए। वक्फ कानून पर सवालों से बचते रहे क्योंकि जवाब उनके पास नहीं था। आरजेडी ने एनडीए की इस नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की। महागठबंधन की मुस्लिमों पर पहले से ही पकड़ मजबूत है और वक्फ कानून ने इससे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मुस्लिम यादव गठजोड़ पर फोकस किया, जो बिहार की 32% आबादी को प्रभावित करता है। इससे दूसरे चरण में महागठबंधन को बड़ा फायदा होने की उम्मीद थी। मतदान प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम वोट नवादा में पड़े हैं, यहाँ केवल 60% वोट ही डाले गए हैं। सबसे ज्यादा किशनगंज में यानी कि 89% वोट पड़े। अन्य आंकड़ों की बात करें तो अररिया में 67.79%, औरंगाबाद में 64.48%, गया में 67.50%, मधुबनी में 61.79%, पूर्णिया में 73.79%, पूर्वी चंपारण में 69.31% और सुपौल में 70.69% वोट पड़े। यहां सीएम नीतीश कुमार की सरकार के कई मंत्रियों की साख दांव पर थी। बम्पर वोटिंग से एक और जहां महागठबंधन में खुशी का माहौल है, वहीं बीजेपी नेताओं का विरोध और भी ज्यादा बढ़ता गया मतदान के दिन, जहां विपक्ष के लिए ये सभी शुभ संकेत माने जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ज्यादा वोटिंग सत्ता विरोधी होती है। दोनों चरणों की बम्पर भागीदारी ने एनडीए के चेहरे उतार दिए। बीजेपी समझ गई कि जीत मुश्किल है, इसलिए कई सीटों पर सहयोगियों को उन्होंने उतारा है ताकि स्ट्राइक रेट बचा रहे और हार का ठीकरा उन पर फोड़ा जा सके। खासकर 6 प्रमुख जिलों में, 3 पहले चरण में और 3 दूसरे चरण में। फिलहाल बम्पर वोटिंग के बाद रुझान साफ हो गए हैं। जनता का मूड बदलाव का है, जिसकी वजह से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार सतर्क हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय में जरूर दें। देखते रहिए 4 PM। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।